बहुत बहुत स्वागत है सभी मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों का। लगातार प्रश्न सर, फैब में हमारा बोर्ड एग्जाम डन हो जाएगा सर। 12th एग्जाम होने के बाद सर बहुत सारे प्रश्न दिमाग में बनते हैं कि सर 12th के बाद क्या फौज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिलेगी? क्या बिहार बोर्ड के बच्चे हर तरह की जो फौज की एंट्री है उसके लिए अपना करियर बना सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार बिहार बोर्ड के बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल अक्टूबर महीना चल ही रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सबसे फास्टेस्ट पूरे इंडिया के अंदर आपका एग्जाम डन होता है। और डन होने के बाद बिल्कुल आप उतनी ही ऊर्जा और जोश के साथ अपने डिफेंस प्रिपरेशन में लग जाते हैं, अपने करियर में लग जाते हैं। तो आज बिहार बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके कहने पर, और ये वीडियो है कि आखिर 12th के बाद कितना करियर ऑप्शन बच्चा आपके पास है फौज में जाने का। और मैं कह देना चाहता हूँ कि 12th के बाद फौज से ज़्यादा करियर ऑप्शन 10+2 लेवल पे कहीं है ही नहीं। तो अगर वाकई में चाहते हैं कि आप इंटर के जस्ट बाद गवर्नमेंट जॉब में जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो फौज का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता में से एक रास्ता बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जो बिहार के, उनको लगता है कि अगर वो हिंदी मीडियम के हैं तो इसका मतलब उनको फौज में जो कमीशन कैटेगरी का उसका बहुत सारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, किसी भी कंपटीशन के लिए भाषा का कोई रोल नहीं होता है। सभी राज्य, सभी बोर्ड के स्टूडेंट को बराबर मौका मिलता है। तो लाजमी सी बात है कि बिहार बोर्ड के बच्चों को भी हर वैकेंसी, हर एंट्री जो फौज के अंदर हो, कमीशन लेवल पे हो, नॉन कमीशन लेवल पे हो, दोनों में बराबर मौका मिलता है। 2024 में 12th एग्जाम देने के बाद फौज में आप सबके पास एक से बढ़कर एक मौके होंगे और ढेर सारे मौके होंगे जिससे आप 10+2 के बाद आप अपना करियर तेजी के साथ विद इन ईयर डिफेंस फोर्सेस में सेटल डाउन कर सकते हैं। 12th के बाद फौज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा मौका है बच्चा, वो एनडीए का है। टेक्निकली मैं आपको बताऊं बच्चा, तो आपने एक सितंबर का अटेम्प्ट ऑलरेडी खो दिया है और अगला अप्रैल के लिए भी कुछ खास आप तैयार नहीं हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम पे अभी फोकस्ड हैं तो। इन दैट केस अब जो अगला सितंबर आता है 2024 का, वो आपका पहला अटेम्प्ट होगा और मुझे लगता है वो बहुत ही अहम अटेम्प्ट भी आपके लिए होगा, जहां आप अपना 100% झोंक देंगे अपने आप को श्योर शॉर्ट सक्सेस कैटेगरी में ले जाने के लिए। ऑब्वियसली 12th के बाद जो ये करियर है, एनडीए के माध्यम से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही ऑफिसर बनने के लिए जा सकते हैं। एनडीए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है अगर फोकस, क्योंकि बिहार के बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो बच्चा, आप बस थोड़ा सा पर्सनैलिटी पे काम करना होता है। वंस यू बिकम द पार्ट ऑफ एमकेसी, जब आप मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बनते हैं, जो कि बिहार के हर बच्चे का मैं मानता हूँ अपना परिवार है, उसका हिस्सा आप बनते हैं, तो आपको वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट हम देते हैं जिससे आप वाकई में इस चीज़ को तय कर पाए। ये सच है कि हमारे दिमाग में होता है कि फौज में जाने के लिए कमीशन सर साइंस स्ट्रीम चाहिए होता है, बट मैं आज आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एनडीए एंट्री के लिए केवल साइंस स्ट्रीम ही नहीं महत्वपूर्ण है। अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, तब भी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे बायो, कॉमर्स, आर्ट के हैं, उनको भी कह देना चाहता हूँ कि एनडीए में अप्लाई करने के लिए आप भी एलिजिबल हैं। हाँ, स्पेशली आप आर्मी के लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं, बट साइंस स्ट्रीम वाला आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि साल में आपको क्रमशः 2 मौके मिलते हैं। इसके साथ साथ बेटा एक और अहम बात समझनी है, जिसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि 12th अपीयरिंग में ही आपको जनवरी में पहला जेईई एग्जाम देने का मौका मिलेगा। फिर पुनः बोर्ड एग्जाम आप डन करेंगे, फिर अप्रैल में पुनः मौका आपके पास जेईई एग्जाम और अपीयर होने का होगा। हाँ, एनडीए भी अपीयर होने का होगा। तो इस बार जो एनडीए का भी फॉर्म आएगा 22 दिसंबर का, मेरा जितना बिहार बोर्ड का बच्चा है 12th का, आपको बेटा वो भी फॉर्म भरना है। तो अप्रैल में 2 लक्ष्य हो जाएंगे आपके पास, एक एनडीए का एग्जाम भी रहेगा और एक बेटा जेईई का भी एग्जाम रहेगा। जैसे ही फैब में आप एग्जाम खत्म करते हैं, आपको तेजी के साथ एमकेसी का हिस्सा बनना है, क्योंकि हमारा पूरा कोशिश यही होता है कि उस एग्जाम से पहले भी आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हम ला दें कि आप बेहतर कर ले जाएं। क्योंकि बोर्ड आप पढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं छुआ है, या बोर्ड 10+2 का जो सिलेबस है मैथ फिजिक्स का, वो आप बहुत अच्छा से पढ़ें और आप एडवांस मैथ पढ़ते हैं बेटा, आप स्टैंडर्ड पढ़ें, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बस वो थोड़ा ब्रशअप करने का जरूरत है। तो हम अप्रैल में एनडीए एग्जाम में भी आपको बैठा देते हैं और जेईई में। अब आप कह रहे होंगे सर एनडीए तो ठीक, जेईई क्यों अपीयर करा रहे हैं? क्योंकि जेईई एग्जाम दिलाने का उद्देश्य ये है बच्चा कि आर्मी टीएस और नेवी टीएस करके जो है 2-2 एंट्री, मान लीजिए 2 आर्मी टीएस की, 2 नेवी टीएस की, 4 एसएसबी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर जेईई में आप 2 लाख तक की रैंक ला देते हैं। तो एमकेसी का ये भी वादा है, बिहार के हर बच्चे से कहना चाहता हूं बेटा कि अगर आप हमारे साथ फैब का एग्जाम खत्म करके तुरंत जुड़ते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि एनडीए के साथ साथ जेईई में भी मैं आपका बेहतर स्कोर ला दें बच्चा, जिससे कि आपको ये 4 एसएसबी मिल जाए, 2 एनडीए के थ्रू और 4 ये एंट्री, 2 टीएस, 2 नेवी टीएस, तो टोटल 6 एसएसबी का मौका आपको दिलाएं। तो 6 मौका तो कमीशन कैटेगरी का हो गया। इसी तरीके से आपके पास नॉन कमीशन भी मौका है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्रमशः आपको 2-2 बार इनके एग्जाम होते हैं, आर्मी के भी 2 बार, नेवी के भी 2 बार और एयरफोर्स के भी 2 बार। इसी कड़ी में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जिसमें आप अक्सर सुनते होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में, या फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, असम राइफल के विषय में। तो ये भी अपॉर्चुनिटी, तो समझिए 6 मौका उधर कमीशन का, 6 मौका आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मिला, और पैरेलली उसी तरीके से आपके पास अराउंड 4 अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं
इनके माध्यम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से। तो जोड़ लीजिए टोटल हिसाब, 6 कमीशन, 6 नॉन कमीशन, 6 6 12 और 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस, मतलब 16 मौका एक साल में है बेटा। और 16 का मतलब ये यार श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 12th के बाद सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन कोई है तो फौज का है, और वादा है कि एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो एक साल में वर्दी पहना के मानेंगे आपको किसी भी कीमत पर। और 10+2 में इससे बेहतर करियर ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास कोई है ही नहीं, और इंसान 16 बार फेल नहीं होता जी। एक बार बच्चे को ईमानदारी से पढ़ने का जरूरत है और साथ ही साथ उसको बेहतर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का जरूरत है। और एग्जैक्टली एमकेसी का हिस्सा बनने पे हम दोनों चीज पे बेहतर काम करेंगे, आपके फिजिकल पे भी करेंगे, एकेडमिक्स पे भी करेंगे, पर्सनैलिटी पे भी करेंगे और मेडिकल पे भी करेंगे, मतलब 100% गारंटी का वादा करेंगे। तो जो भी बिहार का बच्चा हमारा एग्जाम देने जा रहा है 12th का, सबसे पहले दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छे से बोर्ड का बेटा पेपर दीजिए, फटाफट एमकेसी का हिस्सा बनिए, जिससे ये 16 जो मौका हम आपको गिना रहे हैं, इस 16 मौका के लिए आपको अपॉर्चुनिटी तैयार कर सके और 100% आपको फौज में जाने का आपका सपना पूरा कर सके। उसके लिए सिंपल उठाना है फोन और करना है कॉल हमें 9696330033 पर, जिससे एडवांस बुकिंग आपकी हो जाए जो फरवरी के बाद के शेड्यूल्ड हैं। और साथ ही साथ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696220022 पर, जिससे कि आप और जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो कर लें। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ बेटा कि 12th के बाद हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अगर सबसे बढ़िया मौका है तो फौज का मौका है, और ज़बरदस्त मौका है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और फाइनली एक साल के अंदर वर्दी पहन के हम सबको, परिवार को और हर बिहार के लोग को जो है प्राउड फील कराने का कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।